हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इज मैटर अराउंड अस प्योर में सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली दो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स पहली और दूसरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो के अंदर ज्यादा चीजें समझ आएंगी। वो कैसे, क्योंकि पहली वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वो सॉल्यूशन जो मिक्सचर होते हैं उसमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्या है, आपका हैंड पिकिंग। फर्स्ट हमारा है हैंड पिकिंग। तो स्टूडेंट्स, हैंड पिकिंग क्या होता है कि ऐसे पार्टिकल्स जो विजिबल होते हैं और हम उसको अलग कर सकते हैं थ्रू हैंड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में लोग चावल को छानते हैं, अपना चावल को हिलाते हैं और उसके अंदर से क्या होता है, पत्थर अलग कर लेते हैं, या कंकड़ होते हैं अलग अलग टाइप के, वो अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हैंड पिकिंग जो है वो काफी ज्यादा घरों में यूज किया जाता है। उसके बाद है सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है, छन्नी से छानना। जैसे कि आपकी मम्मी आटा पीस के आता है तो उस आटे वगैरह छन्नी से छानती है ताकि उसके अंदर से जो भी गंदा हो या फिर इम्प्योरिटीज हो वो हट जाए। मैंने इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसलिए लिखी क्योंकि बहुत इजी है, आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी डेफिनेशन बना के इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से भी आप भली भांति परिचित हो। उसमें क्या होता है, इफ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड कैप एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल। अगर हम मिक्सचर में लिक्विड और उसका जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, क्योंकि वो मिला ही नहीं उसके अंदर, अगर हम उसको अलाउ करें स्टैंड स्टिल, हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें, फॉर सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। जो उसके सॉलिड पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे। जैसे कि हम सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका मिट्टी और पानी। पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसको घोला, उसके अंदर पार्टिकल्स तो मिलेंगे नहीं, थोड़ी देर हम उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया तो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे बैठ गए। उसके बाद क्या होता है कि फिल्ट्रेशन आता है। अब हमने क्या करा कि जैसे हमने सेडिमेंटेशन में था, उसमें जो सारी इंप्योरिटीज नीचे हो गई उसको हमने दूसरे ग्लास में डाल लिया और उसकी इंप्योरिटीज कम हो गई। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप जैसे चाय बनाते हो तो चाय के अंदर आप उसको थोड़ी देर रख दोगे, जब ज्यादा देर रख दोगे तो उसके अंदर जो चाय पत्ती होगी वो सेटल डाउन जितनी ज्यादा नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो सेडिमेंटेशन के थ्रू भी हम नहीं अलग कर सकते, तो उनको क्या करता है, फिल्ट्रेशन अलग कर देता है। तो जैसे ही आप चाय छानते छन्नी से, तो उसके अंदर आप जो नीचे क्या मिलता है, आपको प्योर चाय मिलती है, उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। तो बेसिकली द फिल्टर्ड लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो मतलब जो चाय होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट। और जो चाय पत्ती उस छन्नी में रह जाती है, the solid particles collected on the filter paper is residue। तो वो जो चाय पत्ती बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। अगला है आपका इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन की जो पूरी टर्म है वो फर्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए जो सी सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है। सी सॉल्ट पानी होता है, पानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो उसके अंदर जो सॉल्ट बचता है वो जमीन पे रह जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इवेपोरेशन के थ्रू हम कोई भी लिक्विड को और सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम उसको गर्म करेंगे लिक्विड को, वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल हमें मिल जाएगा। और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमें जो सी सॉल्ट मिल गया तो वो क्या है, इम्प्योर है, प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। सी सॉल्ट तो मिल गया इवेपोरेशन से, बट वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है उधर। The process by which a pure solid is pure solid in the form of crystal separated from a solution। एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड को जब हम क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी विद वाटर कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया जो वाटर होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, बट वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। These impurities can be removed by crystallization। वो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू रिमूव करी जा सकती हैं। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि एक बॉइल्ड पतीला लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी बॉईल कर लीजिए और उसमें नमक तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। और इससे पहले वाली वीडियो में हमको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसको क्या करो, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको पहले ठंडा कर लो और फिल्टर पेपर के थ्रू उसको छान लो।
तो उसमें जो इंप्योरिटीज होंगी तो वो चली गई। उसके बाद अब सर वो तो पानी में घुला हुआ क्रिस्टल्स कैसे हम उसको ऑब्टेन करें, उसमें क्या कीजिए, उसको कूल डाउन हो जाएगा, उसमें क्या कीजिए, पेंसिल लीजिए, उस पर धागा बांधिए, उस पानी के अंदर डाल दीजिए। कुछ दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो सारे क्रिस्टल होंगे ना नमक के, वो उस धागे पे आके चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जब उसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा नमक का। तो इस तरीके से हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो काम करता है। इस तरीके से हम जैसे कि इम्प्योर सैंपल ऑफ पोटैश एलम जो हमारी फिटकरी होती है और कॉपर सल्फेट होता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं किस प्रोसेस से, आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास सेपरेशन प्रोसेस है वो है आपका डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट डिस्टिलेशन बेसिकली होता क्या है, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं वेपर्स बनाने के लिए। वेपर्स क्या होते हैं, गैस। वेपर्स क्या होती है, गैस, पानी की गैसेस फॉर्म को हम बोलते हैं वेपर्स। एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक द लिक्विड। और जब हम उन वेपर्स को वापस क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं लिक्विड में लाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। सर कुछ समझ सा नहीं आया, आप दूध उबालते हैं, बिल्कुल उबालते हैं। जब आप दूध उबलने के बाद गैस बंद करते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं प्लेट, आप आते हैं थोड़ी देर बाद और प्लेट को उठाते हैं और उस पर क्या होता है, पानी जमा हुआ होता है। वो कैसे होता है, आपको अच्छे से पता है कि पानी के जो दूध के अंदर वेपर से उड़ रहे होते हैं वो वापस प्लेट में जाके लग जाते हैं। तो पहले क्या होता है, लिक्विड, फिर वेपर्स, फिर लिक्विड। तो इसी प्रोसेस को कौन यूज करता है स्टूडेंट्स, आपका जो बड़ी बड़ी वेल ब्रांडेड या फिर वेल नोन पानी की कंपनीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट आपको पता है कि मार्केट में पानी की ब्रांडेड कंपनीज कौन सी है, तो वो ये प्रोसेस यूज करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स करती क्या है, वो एक बहुत बड़ा कंटेनर लेती है जिसमें वो क्या करते हैं, सी वाटर लेती है। क्या करती है, सी वाटर। अब हम समुद्र के पानी को डायरेक्टली क्यों नहीं पी सकते स्टूडेंट्स, वो हम इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम उसको नहीं पी सकते। और बाकी उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज भी होती हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। तो वो एक बहुत बड़े कंटेनर में क्या करती है, पानी लेती है और उसके नीचे क्या चला देती है, आग चला देती है। अब देखिए मेरी आग कुछ अजीब से जली है, बट यही आग है हमारी। तो उस आग में क्या होता है, जब ये पानी क्या बनने लग जाता है, वेपर्स बनने लग जाता है। और इस ट्यूब में क्या होता है, कपड़ा लगा होता है जिसके थ्रू वो पानी, वो वेपर्स क्या होता है, उसको जमा होते रहते हैं और वो किसमें जाता है, पानी में। और वो पानी टप टप करके इसमें क्या होता है, इस वेसल में टपकता रहता है। और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब बैक्टीरिया ये तो है नहीं कि वेपर्स के साथ उड़ के इधर आ जाएगा। और अगर हम बॉइल्ड वाटर भी अब क्या करें, पानी की बोतल बेचे, तो बैक्टीरिया उसी के अंदर रहेगा, कुछ इंप्योरिटीज उसी के अंदर रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका वाटर डिस्टिल्ड होता है। आपको होता है ना डिस्टिल्ड वाटर, तो हम उसी को बोलते हैं। और आपकी जो ब्रांडेड कंपनीज है वो भी ये क्या कहती हैं, विद एडेड मिनरल। अब मिनरल्स क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जैसे ही हम बॉईल करते हैं तो पानी का जो मिनरल लेवल है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है और इसके अंदर मिनरल लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वो अलग ही मिनरल्स डालते हैं अपने जो आर्टिफिशियल होते हैं। और आपने कभी नोटिस करा होगा, जैसे कि आप पानी पीते हैं बाहर की बॉटल्स लेके, तो उसके अंदर थोड़ा कोकोनट फ्लेवर होता है। तो क्यों होता है, वो एडेड मिनरल्स की वजह से। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन हमारा खत्म हो गया और हमें पानी की एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई। तो उसके बाद हम चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल से ही पता लग जाता है जो डिस्टिलेशन होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है। स्टूडेंट्स कैसे होती है, देखिए इसमें क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स। जो दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। एंड डिफरेंट प्योर लिक्विड्स आर कलेक्टेड इन फ्रैक्शन एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। और हमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। सर ये कैसे होता है, देखिए यहां पर मैंने आपको एक फिगर के थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब ये वाले कैन में क्या है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। अब आपको पता है कि कच्चे तेल से आपका पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेशन ऑयल, फ्यूल ऑयल, तार, बिटुमिन सब उसी से निकलता है। अब ये निकलता कैसे है स्टूडेंट्स, देखिए एक पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स आर क्वाइट क्लोज, जैसे कि ये जो सारे क्या है
आपके लिक्विड्स हैं, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड होता है, डीजल लिक्विड होता है, केरोसिन लिक्विड होता है, इनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट पास होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब लेस देन 25 डिग्री। द सेपरेशन इज डन बाय फिटिंग द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होते हैं विद अ फ्रैक्शनल कॉलम। अब इनको करते हैं फ्रैक्शन में बांट दिया जाता है। अब ये क्या थी भाई, देखो बुक में ना कलरफुल थी, यहाँ पे थोड़ा रेड रेड कलर था, यहाँ पे थोड़ा ब्राउन को कहते हैं पर्पल कलर था। मैं यहाँ पे कलर नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, कि जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल है, अब इसके नीचे क्या है, आग जल रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, आग जल रही है इसके नीचे। अब जब हमने इसको थोड़ा सा गर्म करा तो उसमें से क्या वेपर्स निकले, वो पानी के नहीं होंगे, वो पेट्रोल के वेपर्स है। तो क्या हुआ, वो पेट्रोल के वेपर्स क्या हुआ, इसने कैप्चर कर लिए और उन वेपर्स को क्या करते वापस लिक्विड में बना के यहाँ पे। अब हमने क्या करा, उसमें थोड़ा और क्या करा, हीटिंग इफेक्ट दिया। अब जब हमने उसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया तो उसके अंदर से किसके वेपर्स निकले, केरोसिन के, तो वो उसने कैप्चर करके क्या कर लिया, केरोसिन में डाल दिया। अब ने उसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया तो उसमें से क्या निकले, डीजल के वेपर्स निकले। तो इसी तरीके से क्या होता है, वेपर्स निकलते जाते हैं और वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता डिस्टिलेशन ही है, बट इसमें क्या होता है, जब मिसिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर आप अगर ये वाला पॉइंट और ये वाली फिगर भी बना के आ जाए तो मोर देन इनफ है। अगर 5 मार्क्स का वो होगा तो आपको 3 से 4.5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको अब नोट डाउन। और स्टूडेंट्स हमारे पास है सेपरेटिंग फनल। तो स्टूडेंट्स देखिए सेपरेटिंग फनल मिक्सचर को कैसे सेपरेट करती है। जैसे मान लीजिए कि आप रसोई में गए, आप अपने किचन में गए और आपने गलती से एक ऑयल के बीकर में पानी डाल दिया, तो अब आप क्या करेंगे कि उसको सेपरेट करेंगे, बट कैसे, हाउ, देखिए मैं बताता हूं। आप उसको थोड़ी देर सेटल होने देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक ग्लास लेंगे और उस बीकर में देखेंगे आप जितना तेल आ जाए। तेल पहले क्यों आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है और तेल की डेंसिटी क्या होती है, ऑयल की कम होती है, इसलिए पानी नीचे होता है और ऑयल ऊपर होता है। अब आप क्या करेंगे, आप सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो पानी है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, तेल ऊपर हो गया, अब उसको पानी को उस ऑयल को उस ग्लास में डालने की कोशिश करेंगे। बट इससे बेटर क्या है, आपके पास एक सेपरेटिंग फनल है जो आप किस लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है, जो कि फॉर एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। आप क्या करो, उस मिक्सचर को डायरेक्टली क्या कर दो, उसमें पुट कर दो, टेंशन मत लो, पानी और ऑयल मिक्स नहीं होगा। उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी अपना नीचे आ जाएगा, ऑयल अपना ऊपर ऊपर रह जाएगा। अब इसमें क्या होता है, स्पेशलिटी इसके अंदर एक होता है स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप इसको पुल करेंगे तो इसके अंदर से लिक्विड क्या हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा, और जब आप इसको वापस से पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप ऑयल और पानी को रेस्ट पर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। अब आप इस स्टॉप कॉक को खींचोगे, इसमें से क्या हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा। अब क्या करोगे, जैसे ही ऑयल आना स्टार्ट होगा आप वहां पे स्टॉप कॉक लगा दोगे, तो आपका जो ऑयल होगा वो इस फनल में रह जाएगा और पानी जो है वो इसमें आ जाएगा। आप इसको उल्टा करके आप अपना ऑयल निकाल सकते हो, अपना नहीं, जो इसके अंदर ऑयल था वो निकाल सकते हो। उसका बाद आता है आपके पास क्रोमैटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, वो बेसिकली पहले के टाइम में ग्रीक वर्ड होता है। देखो क्रोमैटो का मतलब होता है कलर, क्रोमैटो का मतलब क्या होता है, कलर। तो पहले के टाइम में क्या होता था, इससे कलर सेपरेट करते थे। तो इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द सॉल्यूट ऑफ अ मिक्सचर दे आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। इसमें मतलब क्या होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि 2 सॉल्यूट होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर आता है इंक। इंक क्या होती है, आपका 2 या 2 से ज्यादा कलर का मिक्सचर होती है और 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो उसको हम अलग कैसे करते हैं, तो एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने स्ट्रिप ली फिल्टर पेपर की, उस पे क्या करा, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर एक इंक का स्पॉट डाल दिया। अब इंक में भी क्या होता है, कुछ ऐसी इंक होती है जो पानी के साथ ज्यादा सॉल्युबल होती है और कुछ ऐसी भी होती है जो पानी के साथ कम सॉल्युबल होती है। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो जैसे बारिश के टाइम में आपने देखा होगा बच्चे स्कूल से घर जाते हैं और भीगते हो जाते हैं। अब उन बच्चों को नुकसान क्या होता है, जो बच्चे बॉल पेन यूज करते हैं उनकी कॉपियां तो बच जाती हैं, एक हद तक कॉपियां बच जाती हैं,
बट जो बच्चे जेल पेन यूज करते हैं उनकी सारी कॉपियों में क्या होता है, इंक वाइप हो जाती है, तो उनको सारा काम दोबारा करना पड़ता है, इसलिए हमें बॉल पेन यूज करना चाहिए, मेरी प्रेफरेंस है। अच्छा, अब इस इमेज में देखिए कि अब मैंने फिल्टर पेपर को पानी के अंदर डाल दिया, इसके बाद क्या हुआ, अब वो फिल्टर पेपर क्या करेगा, उस पानी को सोक करेगा, उस पानी को सोक करेगा और अपने पास ऊपर लेके आएगा। अब जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, तो इंक भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ब्लर होने लग जाएगी और लाइट होने लग जाएगी। तो बेसिकली देखिए, जब आपकी ये इंक थी और इसके ऊपर पानी आने लग गया, तो इसके कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, पानी के साथ ऊपर जाने लगेंगे, और वो कौन से पार्टिकल्स आएंगे, जो पानी के साथ ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और जो पानी के साथ कम सॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे, उनको पीछे पीछे फॉलो करेंगे, जाएंगे दोनों। जैसे कि मान लीजिए ये लाइट है, इसके बाद क्या हो जाएगा, डार्क होता रहेगा। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पानी के साथ ज्यादा विजिबल नहीं है, विजिबल तो है बट ज्यादा नहीं, तो वो क्या होंगे, पीछे पीछे हो जाएंगे, और जो ज्यादा विजिबल है वो क्या करेंगे, सबसे आगे आगे चलेंगे। तो ये होता है क्रोमैटोग्राफी। थोड़ा सा टिपिकल था, अगर हम इस टॉपिक को दोबारा समझना चाहते तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके इसको फटाफट से समझ लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सेपरेशन प्रोसेस में इतने सारे मेथड्स के बाद एट द एंड हमारे पास क्या आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होती है, जो अंदर कंप्रेस्ड होती है और ऑक्सीजन मतलब गैसेस के थ्रू में बाहर आती है। इसी तरीके से आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर भी जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं। तो प्रेशर से वो किस फॉर्म में बाहर आती है, गैसेस फॉर्म में। तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर कैसे सकते हैं, तो इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका जो प्रोसेस था वो कंडेंसेशन था, बट जैसे कि हम एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, पूरा एक अलग प्रोसेस होता है। वो जो कोई छोटी बात की, अगर हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले एक फिल्टर लगा होता है, उसमें से हम एयर को पास कराते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर पेपर उसको साफ कर देता है। वो फिल्टर पेपर बेसिकली एयर के लिए होता है, ठीक है। वो आपके जो भी पार्टिकल्स होते हैं सैंड वगैरह के वो हट जाते हैं। अब उसके बाद जो यहाँ से फ्रेश एयर है वो इसके अंदर आती है। अब ये चेंबर क्या होता है आपका, एयर अंडर प्रेशर। इसमें क्या होता है आपका, दो पिस्टन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको कंप्रेस करती हैं। अब आप देखिए कि एयर जो होती है उसका जो मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर एटॉमिक स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अंदर से हम इसलिए मूव कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम गैस के पार्टिकल्स को पास ले आए तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लिक्विड में। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं और वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। वो क्या होती है, गर्म हो जाती है और सेकंड चेंबर में जाती है। इसमें क्या होता है, पाइप्स के थ्रू फ्रीजिंग वाटर क्या करा जाता है, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। यहां से अब क्या हो रहा है कि ठंडा पानी जो है एक पाइप्स के थ्रू जा रहा है। अब वो पानी गैस के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि वो पाइप से जा रहा है, इस पाइप के थ्रू आउट हो रहा है। तो सर इसका फायदा क्या है कि अब पाइप जो है वो इतने छोटे नहीं है, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं। तो जब गर्म हवा उस पाइप पे लगती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि इस चेंबर से तो हॉट एयर जा रही है, बट इस चेंबर से कौन सी निकल रही है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, वो सेपरेटर में जाती है। ये सेपरेटर क्या करता है कि यहाँ पे CO2 आउट कर देता है। जो पूरी गैस होती है उसके अंदर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, किसकी फॉर्म में, ड्राई आइस। मतलब यहाँ से मान लीजिए कि बर्फ के टुकड़े ही निकलते हैं छोटे छोटे, फिर उनको कंप्रेस करके और बड़े टुकड़े बना लिए जाते हैं। अब इसके बाद वो आपका जाती है एक्सपेंशन जेट में, जो कि आपकी एयर किसको कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। कम होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स क्या है, पहले इतने दूर थे, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े पास आने लग गए, तो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। अब यहाँ पर क्या है कि आर्गन और नाइट्रोजन क्या होती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है, यहाँ से नाइट्रोजन होती है, यहाँ से आर्गन रिलीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड बचता है वो क्या होता है, आपकी लिक्विड ऑक्सीजन, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाती है। अब सर इसमें क्या है, एक पॉइंट अजीब था कि ये आर्गन और नाइट्रोजन के अलग कैसे हो गई। अब इसके लिए मैंने बेटा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है। देखिए ऑक्सीजन का तो है 183 डिग्री, आर्गन का है -186, नाइट्रोजन का है -195। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल समझे। जैसे मान लीजिए एक रूम है, उसमें एयर है,
ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है अभी, उसमें एयर है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। अब उसमें क्या कर रखा है कि मैंने उस कमरे को क्या करा, -183 डिग्री तक ठंडा कर दिया, बिल्कुल ठंडा कर दिया। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, वो पानी बन गया। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वो पानी बन गया। अब उस पानी को क्या करा मैंने, वो उस लिक्विड को पाइप के थ्रू ले गया। अब कमरे में क्या बचा, आर्गन और नाइट्रोजन। अब वो 183 पे था, अब मैंने उसको 3 डिग्री और ठंडा कर दिया। तो आर्गन के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो कंप्रेस आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको ठंड लगेगी, वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो आपस में पानी बन के नीचे गिर गए। अब वो पानी बन के नीचे गिर गए, लिक्विड आर्गन हो गए, मैंने उसको करा पाइप से वाइप आउट कर लिया। अब मैंने क्या करा, उस टेंपरेचर को ले गया -195 डिग्री तक। अब उससे क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल्स है नाइट्रोजन के अब ओवर कंप्रेस्ड हो गए और पास में आकर लिक्विड बन गया उनका। तो इस तरीके से मैंने नाइट्रोजन भी खींच ली। तो इसी तरीके का कुछ प्रोसेस होता है आपका एयर फिल्ट्रेशन में लगता है। आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स का। अब हमारी वीडियो को आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट एज यूजुअल आपको करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।